हम देखो मगर प्यार से का। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में मैं पूजा शर्मा आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अगर आप कमर्शियल वाहन चलाते हैं, आप चलाते हैं ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो, टेम्पो या ई रिक्शा, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23421309। नंबर एक बार फिर दोहराती हूँ, 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। जी हाँ, नंबर लगाने से पहले डायल करें 011 ताकि आपका कॉल लग जाए उस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। मौसम है बहारों का, है फूलों को खिलना है। हो चल जल्दी चल गड्डिए गड्डिए, जल्दी चल गड्डिए, मैनू यार से मिलना है। ये मस्त हवा मस्त हवा पी का। और देखते हैं हमारे साथ पहले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो जी बताइए, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम। मैम हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? वीरू बोल रहा हूँ जी। हाँ वीरू, कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रहे हैं कश्मीरी गेट जगह से। अच्छा, क्या चलाते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं, मतलब वैसा रिक्शा है ना, 2 पहियों वाला, जी। 3 पहियों वाला। अच्छा, हाँ जी। कब से चला रहे हैं आप? लगभग हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। हाँ इससे जी। पहले क्या करते थे आप? इससे पहले बिंदी का काम करते थे और बिंदी का काम अब भी करते हैं। बिंदी? हाँ जी, हाँ जी, दोनों का काम। महिलाएं जो अपने माथे पर बिंदिया लगाती हैं, वो बनाते हाँ हैं जी, आप? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बिंदिया बनाने के साथ साथ रिक्शा चलाना, ये कैसे? मतलब ऐसा है, लड़के रखता हूँ ना, बिंदी का काम आता है तो लड़कों को भेजते हैं, रिक्शा चलाता हूँ मैं। हम्म। और सदर में ये बिंदी का माल सप्लाई होता है। जी, तो हाँ जी। क्या अंतर है रिक्शा चलाने में और बिंदी बनाने में? 2 काम पड़े हुए हैं मैम हमारे। हम्म। तो जब बिंदी, अब करवा चौथ आएगी तो अभी से तैयारी कर रहा हूँ ना। अच्छा। हाँ जी, सीजन आएगी, अब करवा चौथ पे बहुत माल निकलता है। हम्म। फैंसी बिंदी बनती है ना। हम्म। और पिछले रिक्शा सुबह 8-9 बजे से निकालता हूँ तो फिर हम्म। चलाता है। अच्छा, पिछले साल से पूरे दुनिया को कोरोना नाम की महामारी ने बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत हाँ जी, अब परेशान बहुत किया है। दिक्कत हो गई। हाँ। हाँ, कोरोना महामारी से बचने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनी हैं, उनका पालन कैसे करते हैं आप? मास्क लगा के करते हैं। और मास्क लगा के जब मार्केट जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, हम्म। रिक्शा चलाता हूँ, मास्क हमेशा लगा रहता है। हम्म। और आप 2 एक फालतू भी रखता हूँ। हम्म।
आपकी रिक्शा पे जो सवारियां बैठती हैं तो चेक करते हैं कि उन्होंने मास्क लगाया है नहीं? नहीं, मास्क सभी लगाते हैं, जिनके पास मास्क नहीं होता है तो फिर उनको दे देता हूँ। अच्छा। हाँ जी। और कौन सी गाइडलाइंस का पालन करते हैं? कोरोना की और भी गाइडलाइंस है, सिर्फ मास्क लगाना ही एक गाइडलाइन नहीं है। एक सैनिटाइजर हो गया ना। सैनिटाइजर, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो सैनिटाइजर भी रखते हैं आप अपने पास? हाँ। कई दिनों से नंबर आपका लगा रहा था, इस पहली बार नंबर लगाया है। ठीक है, आज आप कई दिनों से लगा रहे थे लेकिन आज लग गया ना? हाँ, आज मैंने अचानक लगाया तो लग गया, पहली बार में लग गया। तो लग ही जाता है, सभी का नंबर लगता है, आगे पीछे हो सकता है, किसी का आज लगता है, किसी का थोड़ी देर बाद लगता है, किसी का कल लगता है, लेकिन नंबर जरूर लग जाता है। इस बार तो लग गया है, एक बार तो बहुत परेशान हुआ, एक वर्ष तक लगाया, लगा नहीं, मैं थक गया, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर आज लगा दिया। अच्छा अच्छा। आज पहली बार ही लग गया। वीरू, आपने वैक्सीनेशन लिया है क्या? नहीं नहीं। क्यों? नहीं। क्यों नहीं लिया? कोरोना से बचने के लिए सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन अभियान चला रखा है, तो आपने वैक्सीनेशन क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभी घर पे था मैं, दिल्ली लगभग मुझे 8-10 दिन हुए आए। तो इससे पहले आप कहाँ थे? मैं घर पे था, यहाँ लॉकडाउन लगा था ना, तो घर पे था। देखिए, लॉकडाउन सभी के लिए लगा था, लेकिन बहुत सारे लोग घर पर थे, लेकिन सभी ने, तकरीबन सभी लोगों ने वैक्सीनेशन ले लिया है। तो आपने जरूरी नहीं समझा कि वैक्सीनेशन कराएं अपना, जैसे अपना, अपने परिवार वालों का? मैं ये कह रहा हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। वैक्सीन जैसे हमारे इधर लग रही थी तो काफी बंदे खत्म हो गए वैक्सीन से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आपको ये गलत फहमी हुई है, आपको किसी ने गलत गाइड किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं, हमारी तरफ तो काफी बंदे खत्म नहीं हो नहीं चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। चलिए ठीक है वीरू, हम आपको आपकी पसंद का एक गीत सुनवाते हैं। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, 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 कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ये मेला दो घड़ी का, 2 दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार। ये मेला 2 घड़ी का, 2 दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार, पुकार। हाय 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 हाय, मेहमान कब रुके हैं, कैसे रोक के जाएंगे, मेहमान कब रुके हैं, कैसे रोक के जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे वाली, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। निशानी कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे, कहानी कोई प्यार की तो जोड़ जाएंगे, निशानी कोई प्यार की तो छोड़ जाएंगे।
दोस्तों एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है ये। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हेलो हेलो। 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 हाँ मैम, राज बहादुर बोल रहे हैं। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से मैम। हाँ, क्या चलाते हैं राजभद्र जी? इको मैम। अच्छा, कितने सालों से चला रहे हैं? हो गए 15-20 साल हो गए मैम। हम्म। मेरे प्रॉपर तो मैम 20 साल ही हो गए, लेकिन जी। इको से पहले कुछ और गाड़ी चलाते थे। अच्छा, कहाँ से चलाते हैं और कहाँ माल लेके जाते हैं? मैम माल क्या, सवारी है, सवारी गाड़ी है मैम। अच्छा, सवारी गाड़ी है आपकी, तो कहाँ से कहाँ जाते हैं? एनसीआर पूरा। अच्छा। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में वाहन चलाना थोड़ा मुश्किल होता है अगर बारिश आ रही हो। आप कौन-कौन सी तरीके अपनाते हैं कि आसानी से आप ड्राइविंग कर सकें? बारिश में मैम? हाँ, बारिश में आप अपना मैम सवारी जो रिक्शा है, जो इको चलाते हैं, तो कभी ऐसा हुआ होगा, अक्सर बारिश के मौसम में तो ऐसा होता है कि आप गाड़ी लेके निकले हैं और बारिश आ गई, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? मैम पहली बात तो मेरा एक रूल है कि बारिश अगर तेज में आएगी तो मैं रोक लेता हूँ गाड़ी को। ठीक है। और अगर नहीं रोकनी है गाड़ी, कस्टमर बोल क्या नाम, चलते चलो, तो फिर मैं उसमें हीटिंग लगाता हूँ उसमें। हीटिंग से क्या होता है कि आगे जो शीशे का जो ऑस आती है ना, सामने शीशे का जो दिखता नहीं है, क्लियर रहता है मैम। और हल्के हल्के शीशे खोल देता हूँ साइडों से। अच्छा। और कई बार क्या होता है कि कस्टमर बैठता है ना, सांस से भी, हमारी सांस से भी उसमें भाप बन जाती है। हाँ हाँ। तो कोरोना काल में आप गाइडलाइंस का पालन कैसे कर रहे हैं, ये बताइए। आप कितनी सवारियां लेकर जाते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है? तुम 2 से ऊपर नहीं। अच्छा, और पहले कितनी ले जाते थे? पहले तो मैम 4 भी चली जाती थी, वो 4 सीटर है ही है। तो अब तो 2 से ऊपर अलाउड ही नहीं, गवर्नमेंट को भी नहीं, और अपना भी सेफ्टी के लिए इशू नहीं है। हाँ, सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो अभी आप आगे वाली सीट पे अकेले होते हैं और पीछे 2 सवारियां रहती हैं? नहीं नहीं मैम, देखिए मेरे बीच में गाइडलाइन में, बीच में जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पन्नी होती है। अच्छा। तो उस साइड में जो कस्टमर बैठे और एक पीछे बैठता है बस। तो ये कितने सालों से आप चला रहे हैं इको? मेरे को तो ये 15 साल हो गए। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले भी मैम गाड़ी चलाता था, लेकिन इको नहीं थी। अच्छा। तो उससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? 20 साल हो गए मैम। जी, इको से पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? इको से पहले मैम क्या नाम है, अभी क्या नाम है, ऑटो चलाता था पहले। अच्छा, ऑटो, वो भी दिल्ली एनसीआर में? जी मैम, दिल्ली एनसीआर में। अच्छा। और बताइए। फिलहाल के लिए सबको एक राय देना चाहता हूँ सबको। हाँ। जैसे पीछे हमारे कॉलर बोल गए हैं जो बात, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैक्सीन बहुत जरूरी है। ठीक है ना, वो डर के मारे नहीं लगवा रहे हैं, वो उनकी गलतियां हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, अभी मेडिकल साइंस ने इस चीज को नहीं करा कि क्या ना। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। किसी भी वाहन को आसानी से चलाने में गाड़ी के जो टायर्स होते हैं, उनकी एक मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर टायर घिस चुके हों तो वाहन को मोड़ते समय फिसलने की संभावना रहती है। तो आप टायर्स कैसे चेक करते हैं अपने? मैम पहली बात तो टायर की वैल्यू होती है साल भर की बस। ठीक है, उसके बाद उसको चेंज करो मैम। और अचानक अगर बारिश पड़ जाए ना, तो मैम प्रॉपर गारंटी है कि ब्रेक मारोगे तो वो स्लिप होंगे ही होंगे। और अगर स्पीड ज्यादा हो तो टायर फट भी सकते हैं? फट भी सकते हैं मैम। जी, तो कैसे आप टायर्स की जांच कैसे करते हैं? मैम मैं चेंज ही कर देता हूँ। अच्छा, 1 साल के बाद आप खुद ही चेंज कर देते हैं? चेंज ही कर दो। नहीं, क्योंकि कुछ लोग, अपनी भी सेफ्टी होती है और जो उसकी सेफ्टी। हाँ हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी भी सेफ्टी रखनी है और जो सवारियां आपके साथ जा रही हैं, उनकी भी सेफ्टी है। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहती हैं, उनकी भी सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। जी जी जी। और स्पीड कितनी रहती है आपकी? मैम पहले हम एनसीआर में जब हाईवे चढ़ते थे तो
80 भी ले जाते थे। लेकिन अब जब 80 बहुत ज्यादा नहीं है क्या? नहीं मैम, हाईवे के ऊपर तो 80 सही है। लेकिन क्या नाम है, अब एनसीआर में हम चलते हैं, जैसे लोकल दिल्ली से चलते हैं, गुड़गांव वगैरह, नोएडा वगैरह, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम और 60 से भी कम, बल्कि 40-50 चलानी चाहिए वैसे तो गाड़ी, तो नॉर्मल ट्रैफिक के मामले के चक्कर में नॉर्मल चलानी चाहिए गाड़ी। जी। किसी को प्रॉब्लम ना हो ना, किसी को कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि आप कंट्रोल कर तो पाओगे गाड़ी को। हाँ, बहुत जरूरी है कि आप गाड़ी कंट्रोल कर लें, स्पीड उतनी ही रखें जितनी आप कंट्रोल कर पाए ब्रेक लगाने के बाद। ऐसा ना हो कि ब्रेक लगे और एक्सीडेंट, आगे कहीं एक्सीडेंट हो रहा है या पीछे से कोई एक्सीडेंट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते और वो जोश में या जल्दी पहुंचने के चक्कर में स्पीड। सब ड्राइवरों भाई इस चीज को तो कभी करना ही नहीं, कभी भी। हमेशा अपना ही उस लिमिट से चलना जो कंट्रोल तुम कर सकते हो। जी। कभी किसी मतलब ये मत सोचना कि हम हाई फाई ड्राइवर बन गए या हम वो हो गए। ये सोचिए कि क्या नाम, इंसानियत भी साथ में ही अपने। हाँ, ये सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है राजभद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 15 दिन का अंतराल रखिएगा, उसके बाद फिर कॉल कीजिएगा और सुनिए आपका मन पसंदीदा गीत। जी मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। अच्छा। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। बाप रे। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको। मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। तो हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना, अरे हरि नाम को जाप के गंगा जल पी लेना। पीकर फिर आराम से प्राणी जुग जुग जी लेना। यदि फिर भी ना मिले तुझे आराम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तेरी दिल लगी हाय हाय हाय, आँख ना भाई भाई भाई। तेरी दिल लगी हाय हाय हाय, आँख ना भाई भाई भाई। मुझे रोग भारी है बड़ी बेकरारी है। जब दिल धड़कता है जैसे डंक लगता है, जिया तलमलाता है, रब याद आता है। तेरी दिल लगी हाय, एक आँख ना भाए। है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना, है बुरा आँख का रोग सुंदरी सुध इसकी लेना। सुरमा बांबू शाह कबर आँखों में जी लेना। यदि फिर भी हो वही सुबह हो शाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। हे
जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना, जटाधारी के नाम बाल के एक रस्सी लेना, और गले में फंदा डाल के हर दुख से छुट्टी लेना। यदि फिर भी न बने तेरा काम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। तुझसे है घबराती, नहीं मौत भी आती, तुझसे है घबराती, मैं हूँ क्या बुरी ऐसी, जानू क्या मैं परदेसी। हाय हाय फिर ये दिल धड़का, फिर नाम ले ईश्वर का, अर्जुन 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 मेरे अर्जुन 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 मेरे अर्जुन अर्जुन। रही जो यही उलझन, तो बन जाऊंगी जोगन। अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, अरे अभी जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, त्याग के फिर संसार को प्राणी बन में बस जाना। यदि फिर भी तू फिरे दिल को थाम, तो रक्षा करे तेरी सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। दोस्तों, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है वो। हेलो। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप और कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम जी, मेरा नमस्कार। मैं हिमाचल प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट चंबा से बात कर रहा हूँ, जगदीश चंद। हाँ जी, बताइए जगदीश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम जी, आप सुनाइए। जी बस ठीक हूँ मैं। क्या चलाते हैं आप? मेरे पास बोलेरो कैंपर गाड़ी है मैडम जी। कब से चला रहे हैं? मेरे को हो गए 34 साल मैडम जी। अपना ड्राइविंग अनुभव हमसे साझा कीजिए। हाँ पूछिए। हाँ आप बताइए, कैसा रहा आपका ड्राइविंग अनुभव? ऐसा कोई वाकया जो आप कभी ना भूल पाए हों और आप हमसे साझा करना चाहते हो? देखिए मैडम जी, दिन में कोई ना कोई वाकया तो हो ही जाता है। जी जी। ऐसी कोई अच्छी सुहानी याद जो आपके ड्राइविंग से जुड़ी हो और आप उसे हमेशा हमेशा याद रखेंगे, ऐसी कोई अच्छी घटना, अच्छी बात हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को सुनाइए। देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो जो रोजगार मेरे पास था, मैं उससे बहुत खुश हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। 18 साल मैंने दिल्ली में जॉब किया, बहुत बढ़िया टाइम पास किया। अब 6-7 साल हो गए मेरे को हिमाचल में जी। 9 साल मैंने गुड़गांव में जॉब किया। तो मतलब बहुत अच्छा टाइम जो है वो निकल गया। जी जगदीश जी, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे पास होता है ना, हमें उससे खुश रहना चाहिए। और आपने जब कहा कि जो मेरे पास था, मैं अपनी जॉब से बहुत खुश था। जी बताइए आगे। हाँ जी पूछते रहिए आप। जी आप, मैंने आपसे पहले कहा कि ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई वाकया जो आपको ताउम्र याद रहेगा, कुछ ऐसी कोई ऐसी बात हुई हो जो आप हम सबके साथ आज साझा करना चाहते हो। देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो होती है इंसानियत आदमी की, व्यवहार जो है जी। आपका व्यवहार अच्छा है तो कोई वाकया वाली कोई बात ही नहीं होती। जी। और आप के मन में कुछ कपट हो, वो तो कोई ना कोई वाक्य तो फिर चला ही रहेगा। अच्छा ये बताइए, हिमाचल जो है वो तो पहाड़ों का इलाका है और बारिश के मौसम में वहाँ पर ड्राइविंग करना थोड़ा मुश्किल होता है।
हाँ जी मैडम जी। है ना? तो उस मुश्किलात के बारे में बताइए, क्या क्या मुश्किलें आती हैं और आप लोग कैसे उन मुश्किलों से लड़कर अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं? देखिए मैडम जी, मेरी बात तो आपसे पहले मेरा ख्याल फर्स्ट बार हो रही है जी। लेकिन आपका जो प्रोग्राम है जैसे 20 मई से चला ये, जी जी। ना 9 मई से चला है आपका, 2020 से जी। तो मैं 14-15 दिन बाद जो है हमेशा कॉल करता हूँ, बात होती है मेरी। अच्छा अच्छा। अभी मैंने 12 तारीख को की थी लास्ट कॉल। जी। बाकी जितने भी आपके डिपार्टमेंट के आदमी सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हिमाचल जो है वो पहाड़ी इलाका है और बारिश के मौसम में पहाड़ों पर ड्राइविंग करना मुश्किल होता है, तो कैसे आप लोग उस मुश्किल रास्ते में बारिशों के टाइम में, बरसात के मौसम में, कैसे आप किन किन मुश्किलों से होकर गुजरते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं? देखिए मैडम जी, पहले तो बात ये है कि जैसे सिटी में होता है, बारिश होती है, पानी रुक जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ थोड़ा स्लाइडिंग का ख्याल रखना पड़ता है, बाकी नहीं। हाँ जी। क्या स्लाइडिंग में क्या क्या आपको एहतियात बरतने पड़ते हैं? स्लाइडिंग में मैडम ये ऐसा है कि सिंगल रोड है हमारे, तो मैक्सिमम पता लग ही जाता है कि हाँ आगे रोड ब्लॉक हो गया। तो अपनी गाड़ी की अपनी सेफ्टी ऐसी जगह पे खड़ी करो कि जहाँ कोई ऐसी कोई दुर्घटना वाली कोई बात नहीं। जी। हाँ जी। अगर देखिए, अगर जैसे आपने कहा कि रास्ता ब्लॉक हो गया, आपने गाड़ी साइड पे लगा दी और कुछ ऐसा सामान है या ऐसा कुछ है, तो वो कैसे पहुंचाया जाता है? ऐसे समय में किस चीज़ का सहारा लिया जाता है? क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया, उसके बाद ये तो नहीं कि वहीं पर गाड़ी खड़ी रह जाती है और आप भी वहीं खड़े रह जाते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि आप साइकिल या किसी और वाहन का सहारा लेते हैं? नहीं मैडम, यहाँ तो हमारे सिंगल रोड है ना, ब्लॉक हो जाए तो फिर ब्लॉक ही हो जाता है सब कुछ। जी। कितने कितने दिन तक ब्लॉक रहता है हमारे यहाँ पे? अगर ब्लॉक हो जाए तो? हाँ जी हाँ जी, 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं मैडम जी। अच्छा। हाँ जी, लेकिन मेरी जो रनिंग है बहुत कम है मैडम जी। मेरी रनिंग जो है 2.5 किलोमीटर जाता हूँ, 2.5 किलोमीटर आता हूँ, ज्यादा नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो चंबा से आप कहाँ जाते हैं? चंबा से 80 किलोमीटर आगे एक बरमोर नाम की जगह है। तो वहाँ पे मेरा ये, वहीं पे दफ्तर है हमारा, वहीं पे बिजली घर है, बिजली जमती है। अच्छा। ज्यादा रनिंग नहीं है मेरी। अच्छा अच्छा। अच्छा, आप जगदीश जी, आपने कभी रात में ड्राइविंग की होगी, नेचुरल सी बात है। तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं खासकर रात में ड्राइविंग करने पर? देखिए मैडम, ये आगे से कोई हमारे सिंगल रोड है, वैसे यहाँ इसमें ट्रैफिक नहीं होती ज्यादा, लेकिन फिर भी कोई आगे से गाड़ी आती है तो जो हाईलाइट होती है ना, जैसे टिप्पर मार के चलते हैं, वैसे नहीं करते हैं। जैसे आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो थोड़ी साइड में कर ली, लाइट बंद कर ली, दूसरे को जाने दिया। हाँ जी, बस वो आगे निकल गया तो अपना जो है फिर अपने आप आगे निकल जाओगी। लेकिन ओवरटेक अगर कोई आपको करता है? यहाँ पहाड़ों में ओवरटेकिंग की कोई बात नहीं होती। अच्छा, यहाँ नहीं होती? नहीं, क्योंकि सिंगल रास्ता है। सिंगल रास्ते है, बड़े ध्यान से चलना पड़ता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हो कि अक्सर हम फिल्मों में भी देखते हैं और टीवी पर भी देखते हैं और ऐसा किस्से भी सुनते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं कि 2 पहिए खाई के आगे और 2 पहिए खाई के पीछे? ऐसा कभी हुआ है क्या आपके साथ, या आप ड्राइविंग कर रहे हो और किसी के साथ हुआ हो, आपने मदद की हो? ऐसे छोटे मोटे तो आपसे चले रहते हैं ना मैडम जी, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कोई मिल ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब रनिंग ही बहुत कम है, तो 2-2.5 किलोमीटर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। जी, जगदीश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 15 दिन के अंतराल के बाद फिर से कॉल कीजिएगा। अब सुनिए आपका पसंदीदा गीत। नमस्कार। हमें बस ये पता है वो बहुत ही खूबसूरत है। लिफाफे के
पते की भी जरूरत है। हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो। ऐसा न हो, ऐसा न हो, अपने खुदा से रात दिन मांगा किए हम ये दुआ। हमने सनम को, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स और कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। दोस्तों, हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी और चेहरा दूरदर्शन। देश के समाज के सबके मन की बात के, सत्य के हम सारथी, हम प्रसार भारती, हम हैं प्रसार भारती। प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब
गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुन लो ना। आपने ट्यून किया है विविध भारती गोल्डन आवर्स और कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी साथी, आपकी दोस्त पूजा शर्मा। साथियों, अगर आप कमर्शियल वाहन चलाते हैं, आप चलाते हैं ट्रक, बस, टैक्सी, ऑटो, टेम्पो या ई रिक्शा, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23421309 और दिल्ली का STD कोड है 011। हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार है। आइए देखते हैं कौन है अगले कॉलर। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी, प्रमोद चंद्र कापड़िया बात कर रहा हूँ, वीरमगाम, गुजरात से। प्रमोद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। आजकल तो मौसम बरसात का हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले कि आप अपने प्रश्नों की बौछार करें नहीं, प्रश्नों की बौछार नहीं होती। हम आपसे सिर्फ आपके ड्राइविंग अनुभव के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे हो सकता है मज़ेदार किस्से हों आपके पास हम लोगों के लिए, जो आप हम सबको सुनाना चाहते हो, हम सबसे साझा करना चाहते हो, और आपके इन किस्सों से, इन अच्छी बातों से हम लोगों को भी कोई प्रेरणा मिले, है ना? अच्छी बातें हम जी कहना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए जी। सदाबहार गीतों की ताजगी, जी, कल भी आज भी जी। जब जब जिंदगी हमसे रूठेगी, तुम्हारे हमको ढूंढेंगी। वाह। एक ही साहित्यिक कृतियों की नाट्य बंदगी, तारों तले जिंदगी। एक ही शीर्षक के गीतों की तरंग, तरंग। फोन करने को ड्राइवर साथी लगे हैं कतार से, देखो मगर प्यार से। युगल गीतों की सौगात, हर लम्हा तेरे साथ। विशेष ने जो सुनाए गीत जो मन भाए। 50-60 के दशक के गीतों की वजह सी खुशबू सुबह की, और भक्ति भाव का आलोक, आनंद लोग। बहुत बढ़िया, आपने तो हमारे सारे कार्यक्रमों को एक कविता में समेट दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। जी धन्यवाद जी। और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि जो श्रोतागण सुन रहे होंगे उन्हें भी आपकी ये कविता काफी पसंद आई होगी। और मैंने एक अच्छी बात और है गोल्डन आवर्स के बारे में। जी बताइए। वो ये प्रोग्राम आता है आपका, आई थिंक टाइम इसका 11:40 है ना? नहीं, हाँ, ये 10 बजे से आता है गोल्डन आवर्स। आता है जो प्रोग्राम आता है ना, नाट्य बंद की जो आता है आपकी जिंदगी वाला प्रोग्राम आता है, जिसमें साहित्यिक कृतियों का रेडियो नाट्य वाचन होता है ना आपका। जी। तो उसमें प्रेमचंद जी की कहानियां आती थी पहले पूरे साल भर से, है ना? अभी जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां शुरू कर दी गई हैं। जी। ये बदलाव बहुत अच्छा लगा हमें। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। जी। अब कुछ बात कर ली जाए आपके ड्राइविंग अनुभव के बारे में। तैयार हूँ। हाँ जी, बताइए कैसा है आपका अनुभव, कितने सालों का है आपका अनुभव? जी, हमारा अनुभव 4.5 साल के लगभग है। 4.5 साल? जी जी जी, 4.5 ईयर्स। उससे पहले आप क्या करते थे? मैम, उससे पहले बेसिकली हम जुड़े हुए हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी। हाँ, तो शिक्षा की अलग भी जगाते रहते हैं, और इसके साथ साथ ये जो अपना ड्राइविंग का अनुभव है, इसके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करते रहते हैं। बेसिकली हमारी ड्राइविंग का पर्पस दूसरा है मैम। दूसरा पर्पस, जो आप अनुभव की बात कर रहे हैं ना मैम, अनुभव बताइए कुछ। तो अनुभव ये है कि जब हम अपनी कैब के माध्यम से यात्रियों को एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो उसी दौरान हम यात्रियों से बात करके उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता। उसका उद्देश्य ये होता है कि कुछ जो परिवार के लोग होते हैं, तो अगर उनके कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में वंचित लोग होते हैं, तो उनको हम लोग ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आप लोग मतलब कौन लोग? ये क्या एक ग्रुप है या उसके बारे में बताइए। आपके साथ और कौन-कौन जुड़े हैं इस कार्य में? जी, हम 10 लोगों का समूह है। जी। तो जिसमें से एक हम भी हैं, और इसका जो मिशन का नाम है वो है ढूंढो और शिक्षा की अलग जगाओ।
तो होता क्या है कि नॉर्मल केस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन के कारण बहुत लोग वंचित हैं शिक्षा से। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके पास ऐसे फोन नहीं है जिसमें शिक्षा कारगर हो सके। हम लोग क्या करते हैं कि जिन लोगों के पास फोन नहीं है उनको चिन्हित करके और लोकेट करके हम लोग उनके घर जाकर भी उनको शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने दिन बांट रखे हैं, जैसे कोई जाता है सोमवार को, कोई मंगलवार को, कोई बुधवार को जी। तो ये, लेकिन इसके लिए जो हमारा जो ये वाहन है जो हम ड्राइविंग करते हैं, हाँ, हमारा जरिया बन जाता है लोगों को लोकेट करने का। क्योंकि जब हम एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं ना, तो बहुत लोगों से हमको परिचय मिल जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर मिलने से हम उनसे ऑनलाइन संपर्क करके उनको ऑनलाइन भी शिक्षित कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा कार्य है ये। हाँ। शिक्षा का जो फैलाव है, शिक्षा तो अपने आप में ही एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा सशक्त शस्त्र है जो आपको न जाने जीवन में आने वाली कितनी परेशानियों से बचाता है। और जैसे मैम कल एक गुरु पूर्णिमा का भी दिन था, है ना? जी, हाँ। गुरुओं के लिए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका आप कुछ सीखते हो, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम गुरु का दर्जा देते हैं, उनको सम्मान भी उसके द्वारा करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि गुरु बनने के लिए जरूरी नहीं क्या कोई आपसे उम्र में बड़ा हो या छोटा हो, इससे ये उम्र से मतलब संबंध कोई नहीं है उसका। कई बार हमें अनपढ़ लोगों से भी शिक्षा मिल जाती है, व्यवहारिक शिक्षा जो जीवन भर काम आती है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ जैसे हमारे जैसे बुजुर्ग हैं, जैसे हमारे लोग कम होते पढ़े लिखे, लेकिन उनका व्यवहार शिक्षा इतनी होती है कि वो बड़ी से बड़ी विषम परिस्थितियों को भी बहुत ही आसानी के साथ सुलझा के सोल्व कर लेते हैं जी। तो जीवन का ये बेसिक दर्शन ये होता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो तो उस कार्य को करते समय विषमताओं पर ध्यान मत दें, उसके हल पर ध्यान दें। क्योंकि अगर हम समस्याओं की विषमताओं में उलझ जाएंगे तो फिर उसके हल के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा जैसे हम लोग कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो हम तो उलझ जाते हैं कि चीज नहीं मिल रही है, कोई दूसरा व्यक्ति आके ढूंढे तो तुरंत उसको ढूंढ देता है। वो क्यों कर पाता है? क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ ढूंढने पे होता है। जब हमारे जैसे हम लोग जो होते हैं उसको ढूंढने के साथ साथ परेशान भी रहते हैं कि ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो यही बात ड्राइविंग के क्षेत्र में जाती है। जैसा आपने कई क्वेश्चन पूछे हैं कई श्रोताओं से, बरसात के मौसम में आप क्या सावधानियां बरतते हैं, या आपका पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, सड़क ब्लॉक होती है तो क्या करते हैं। तो ये चीजें जीवन की वो होती है जो असंभावित होती है, जिनके बारे में आप पहले से तय नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे जो आपकी प्रत्युन्नति है ना, जो आपका मतलब इमीडिएट जो माइंड है वो काम करता है। और ड्राइवर के लिए बहुत जरूरी है कि वो ऑन द स्पॉट तुरंत फैसला ले सके। हाँ हाँ, क्योंकि ऐसा हो कि और ये उसी सूरत में हो सकता है अगर आप सजग हैं, अगर आप सजगता से गाड़ी चला रहे हैं तभी ये संभव है। जी, अगर आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं, आपकी स्पीड ज्यादा है आपके वाहन की, या आपके दिमाग में कुछ और चल रही है, कुछ दुविधा है, परेशानी है, और ऐसे में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो दुर्घटना होना तय है। जी 100% सही कह रहे हैं आप। इसलिए एक ड्राइवर के लिए आंख के साथ साथ दिमाग का खुला होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि अगर आप थके हुए हैं तो कुछ विश्राम करके आप गाड़ी चलाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि आपको नींद की झपकी आ रही है और उसमें भी आप गाड़ी चला रहे हैं कि अरे जल्दी से समय पार हो जाएगा। वो बहुत खतरनाक हो सकता है। खतरनाक भी है मैम। और जैसे अभी कहा ना, इसलिए कि हम हाईवे पे जाते हैं 80 किलोमीटर की स्पीड, मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर स्पीड किसी दृष्टिकोण सुरक्षित नहीं है। तभी मैंने उनसे पूछा कि 80 किलोमीटर। हाँ, क्योंकि मैंने उसके बारे में कहा भी था कि रोड पर तेज चलने से क्या फायदा, रोड पर तेज चलने से क्या फायदा, सावधानी हटे कुछ बचेगा नहीं, और रोड से गाड़ी अगर उतर जाएगी तो ब्रेक को लगाने से क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। होता है कि अगर आप देखिए, ब्रेक तो केवल एक इसलिए है कि इमरजेंसी के लिए हम ऐसा काम करें कि ब्रेक की जरूरत कम से कम पड़े, क्योंकि जितनी बार हम लगाते हैं ब्रेक हमारे टायर घिसते हैं मैम। बात है। आपने एक प्रश्न ये भी कहा था कि टायर घिस जाए तो कैसे मालूम करेंगे आप इस चीज के लिए। उन्होंने क्या बताया कि 1 वर्ष के बाद हम खुद बदल देते हैं। हाँ। लोगों को नहीं पता होता कि 1 वर्ष हो गए कि नहीं हो गए, या भूल जाते हैं। तो मैं सभी ड्राइवर साथियों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अपने टायर की जांच आप समय समय पर जरूर कराते रहें। जैसे आप उसके हवा भरवाते हैं अपने टायर में, या और दूसरी बात मैम, हाईवे के ऊपर जैसा हमारे तो एक्सप्रेस वे बने हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो एक्सप्रेस वे के लिए बेसिक रूल ये है कि आप हमेशा अपने टायर में
60-70% से अधिक हवा ना भरे मैम, क्योंकि वहाँ पे चलती स्पीड बहुत ज्यादा है हाईवे, एक्स्ट्रा हाईवे के ऊपर। वहाँ पे हमारी जो हवा है टायर के अंदर वो एक्सपेंड करती है, वो फैलती है, और फैलने से दबाव से गर्म हो जाती है, गर्म होने टायर फट जाते हैं। बिल्कुल। इतने हादसे हुए हैं मैम एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। मुझे पता है कि 120 तक की स्पीड लोग ले जाते हैं, क्योंकि पता है कि बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है, और उनको पता भी नहीं चलता कि आप सोचिए अगर आपकी 120 की स्पीड पर आपका टायर फट जाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा, तो आप कल्पना सहज की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी में जो प्रेशर चेक करें, हमेशा मतलब फुल कैपेसिटी से उसको 30-40% कम रखें। वो होता क्या है कि वो हमारी हवा फैलते हैं मैम गर्म होने से, है ना, कि बायल्स का लॉ कहता है P=RT। जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम जरूर उसका, क्योंकि हमारा वो तो फिक्स है वॉल्यूम, तो बिल्कुल। तो प्रेशर बढ़ के कहाँ जाएगा वो, ऐसी बात है। उसकी जो दीवारें हैं टायरों की उसी पर अटैक करेंगी वो, और एक बर्दाश्त बाहर होने के बाद तो इंसान तक फट जाते हैं, तो बेचारा टायर है। हाँ, तो उसका फटना तो निश्चित सी बात है। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगातार बात करता रहूंगा आपसे, तो एक टाइम के बाद तो आप भी कहेंगे ठीक है जी, आपसे बात खत्म करते आप आगे सुनाते हैं। तो हमेशा कहते हैं कि कोई भी आदमी हो, अति सर्वत्र बढ़ जाइए। बिल्कुल। अति को हमें मतलब बचना चाहिए उससे, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। जैसे अब बरसात होएगी तो बरसात भी अगर ज्यादा हो जाएगी तो कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी, जगह बाढ़ भी नहीं आती। तो हमारा पर्पज ये है कि कुछ भी काम करें सीमा के अंदर रह के करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सीमा के अंदर काम करेंगे तो फिर उसके सुरक्षा भी हमारे साथ जरूर रहेगी। हम ड्राइविंग के साथ सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है मैम। बिल्कुल, उसके सुखद परिणाम आपके सामने होंगे। है ना, कि हमारा ही नहीं है मैम, जो सड़क पे चल रहा सुरक्षा उसकी भी है। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए हम यात्री ले जाते हैं बैठा के, तो खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी तो ड्राइवर की होती है ना मैम। तो जरूरी है कि आप जो है सारे सुरक्षा मानकों का पहले तय कर लें, और कोई भी गाड़ी जब निकालते हैं हम ड्राइविंग करने से पहले हम उसकी फुल जांच करते हैं मैम। 100% प्रेशर ओके है कि नहीं है, कोई उसमें ब्रेक तो ठीक खराब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार सड़क पर गाड़ी आ गई ना आपकी, तो फिर आपको मौका नहीं मिलता उसको चेंज करने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये बेसिक रूल होता है कि जब भी कोई ड्राइवर, मैं सभी साथियों से जो सुन रहे हैं प्रोग्राम, अभी इस प्रोग्राम को सबसे कहना चाहता हूँ कि जब भी आप, चाहे आपकी छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी हो, निकालने से पहले एक बार थोड़ा चेक जरूर कर लें। आप कुछ बल्कि टिप्स बना लें कि मुझे ये पॉइंट चेक करने हैं। जैसे नंबर 1 मुझे प्रेशर चेक करना है, नंबर 2 ब्रेक चेक करने हैं, नंबर 3 ऑयल चेक करना है, नंबर 4 मुझे बैटरी चेक करनी है, मेरी बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं, नंबर 5 मुझे करंट चेक करना है, प्रॉपर करंट इसके अंदर आ रहा है, नंबर 6 मेरे को देखना है कि आसपास जो हमारे साइड का मिरर है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारा हॉर्न काम कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब ऐसी एक चेक लिस्ट बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उस चेक लिस्ट को बनाने के बाद फिर जाहिर सी बात है सुरक्षित रहिए, सुखी रहिए। जी 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 बिल्कुल। प्रमोद जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी इन बातों से काफी लोगों को मदद मिली होगी। 15 दिन का अंतराल रखिएगा। मैंने आपको थोड़ा सा आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा नहीं की, आई एम वेरी सॉरी। नहीं आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा किए बिना जी जी नहीं, आपने अपने अनुभव साझा किए, आपने अपनी बातें जो हैं, जरूरी बातें जो बतानी चाहिए कि और जो ड्राइवर साथी हैं उनके लिए भी ये सब काम की बातें हैं, तो मुझे उम्मीद है कि उनको भी फायदा होगा। 15 दिन का अंतराल रखिएगा, उसके बाद फिर कॉल करिएगा। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। एक ही सपना
श्रोताओं, एक और हमारे साथ ड्राइवर साथी जुड़े हैं, देखते हैं कौन है। हेलो 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 हेलो। लगता है इनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। तब तक आप ये गीत सुनिए। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है। बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं
उतरे बादल जैसे आंचल ढल के, कितने गहरे हल्के शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल जैसे आंचल ढल के, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। सुलगी सुलगी सांसें, बहकी बहकी धड़कन, महके महके शाम। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। सांसें